जय गुरु जी सुमन जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी सविता हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपा को के सत्संग को मैं अमृत वेला में सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ। गुरुपा सुमन जी और उनके परिवार को हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना, उन पर कोई भी संकट ना आए, वो हमेशा इसी तरह से अपनी सेवा सिमरन करती रहें और उनकी सारी मुरादें पूरी करना और हमेशा उन पर अपना मेहर भरा हाथ रखना। हम ये सारी संगतों के सत्संग को बहुत ही प्यार से आपके श्री चरणों तक पहुँचाती हैं, उसके लिए उनका भी अनंत अनंत शुक्राना है। तो गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के सत्संग का आरंभ करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय का बहुत महत्व है, क्योंकि अभी जब सभी हम बातें याद करते हैं तो हमको हमेशा महसूस होता है गुरुपा ही सहाय थे, जिन्होंने हमें हर तरह हर मुसीबतों से बचाया और हमेशा हमें सेवा सिमरन और जो है भक्ति का पाठ पढ़ाया, जो कि हमें अदृश्य रूप में था और हम उसे समझ नहीं पा रहे थे कि भगवान साक्षात हमारे अंदर है, हमारे साथ हैं और हम उनको पूजा में मंदिरों में ढूंढते रहे, है ना। और उनकी पूजा हमें कर करके हम सोचते थे भगवान हमें ये सब, पर मैं हमेशा ये सोचती रही कि कुछ ना कुछ तो है जो हमें एक डिफरेंट तरह से हर चीज़ों में बचाता है और सेवा देता है। एक दिन कोरोना पीरियड की बात है, उसमें कोरोना जो था वो चरम सीमा पे था, बहुत तेज़ था, मतलब बहुत, और हांगकांग में भी बहुत जो भी आता था वो उसे क्वारंटीन आना ही बंद था, जो आया वाया भी आता था उसे क्वारंटीन रहना पड़ता था। तो यहाँ पर एक हेल्प ग्रुप होता है जिसमें कि सारे लोगों के नंबर होते हैं, सभी जितने भी इंडियंस मोस्टली उसमें एंटर होते हैं। तो उसमें कोई भी किसी की प्रॉब्लम या कोई भी चीज़ होती है उसमें वो लोग शेयर करते हैं वो नंबर में, तो फिर एक दूसरे को रिप्लाई करके हेल्प करते हैं, उसे हेल्प ग्रुप कहते हैं। तो ऐसे ही कोरोना का टाइम था और मैं हमारा गुरु जी की कृपा से हमारा ऑफिस तो चल ही रहा था, मैं रोज़ ऑफिस जाया करती थी और उसके बाद आती थी। तो उस दिन क्या है, सैटरडे था और सैटरडे को हमारा ऑफ होता था, उसके बाद संडे था, फिर संडे का भी ऑफ होता था। तो संडे के दिन मैं पूजा कर रही थी, उस दिन थोड़ा लेट हो गया, तो मुझे पूजा करने में तो मुझे थोड़ा लेट हो गया, तो आई थिंक 10 समथिंग हो रहे होंगे। तो मैं जिस समय पूजा कर रही थी मॉर्निंग में 10 o'clock हो गया था और बहुत कुछ सारा काम था उसमें। तो उस वक्त करते हुए तो उसी समय हेल्प ग्रुप, मेरे पास फ़ोन सामने रखा था, मैं कोई फ़ोन देखती नहीं थी उस दिन। मेरे हस्बैंड अंकल कोई बाहर गए थे, घर पे कोई था नहीं, तो उन्होंने कहा था फ़ोन पास में रखना, अगर मुझे कुछ होगा तो मैं फ़ोन कर सकता हूँ, तो मैं कोई काम होगा तो तुम फ़ोन नहीं उठाओगी पूजा करते हुए। तो मेरे पास फ़ोन रखा था और मैं यहाँ पर बैठ के पूजा कर रही थी। उसी वक्त अचानक मुझे से वो मैसेज आने का साउंड आया, पता नहीं मुझे क्या हुआ और मैंने फ़ोन देख लिया। मैं कभी भी फ़ोन नहीं देखती पूजा करते हुए, तो मैंने वो फ़ोन ऐसे देखा तो उसमें किसी एक आंटी का फ़ोन था। मैसेज था कि मैं अपने एक छोटे बच्चे के 2 बच्चों के साथ, जो है एक मेरे 3 साल की बच्ची है और दूसरी मेरी 9-10 मंथ्स की बेटी है, और मैं दोनों बच्चों के साथ क्वारंटीन हूँ हांगकांग यहाँ पर। और क्वारंटीन मेरे हस्बैंड जो हैं वो हांगकांग से बाहर हैं और मैं इंडिया से वापस आई थी और मैं यहाँ क्वारंटीन में हूँ। और मुझे इस वक्त जो है छोटे बच्चे को फीड कराने के लिए कहीं पर भी रिलायबल नहीं लग रहा है कि मतलब बाहर का खाना अगर मैं दूँ तो कहीं बच्चे को प्रॉब्लम ना हो जाए, तो हम और फंस जाएंगे। तो कोई भी अगर हमारी हेल्प कर सकता है तो मैं उसको पैसे दूंगी, और वो जो है मैं पैसे भी देने को तैयार हूँ, लेकिन वो मेरे को यहाँ पर क्वारंटीन में बच्चे के लिए खाना भिजवा दे, लाइक वेजिटेबल डाल के खिचड़ी होती है वो, और एक छोटी बेटी के लिए भिजवा दे बस। तो बड़ी तो और मैं तो किसी तरह एडजस्ट कर लेंगे, ऐसे करके उसने मैसेज किया। तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने इमीडिएटली वो नंबर सेव किया और उसको पर्सनल मैसेज उसी समय किया कि आपको क्या क्या चाहिए। तो उसने यही बताया कि मुझे खिचड़ी, और मैंने बोला मैं पे कर दूँगी। मैंने कहा नहीं, नहीं, ये मैं पे नहीं करने के लिए नहीं, मुझे बस सेवा एक तुम्हारा हेल्प हो जाएगी, मैं इस तरह के लिए करना चाहती हूँ। अगर आपको पे करना है तो आप किसी और को देख लो, मैं पे वाला नहीं, हिसाब नहीं करूँगी। तो फिर उन्होंने बोला कि थैंक यू सो मच, तो आप प्लीज़ ना ये भिजवा देना, तो ये ला सकते हो तो दे देना। तो फिर मैंने वो फटाफट, मैंने पूजा आधी ही पूरी की थी, तो फटाफट ऐसे ही आरती ख़त्म करी और मैं जल्दी से गई, क्योंकि फिर टाइम होता है बनाने के लिए। फिर मैंने बच्चे के लिए खिचड़ी बनाई, थोड़ी सब्जियां डाल के बढ़िया, और उसके बाद मैंने सोचा कि इसके मैं
खिचड़ी बना रही हूँ, छोटी बच्ची भी तो 3 साल की छोटी ही है, तो मुझे उसके लिए भी कुछ करना चाहिए। और वो आंटी भी बेचारी, तो मैंने क्या किया, उनके लिए भी मैंने भी ऐसे कुछ चिली पनीर और ऐसी चीज़ें बनाई, और एक दाल बनाई, और फिर हमें बच्चे के लिए खिचड़ी बनाई, और कुछ रोटी और चपाती वगैरह बना के मैं सब सामान, और फिर बच्चे के लिए मैं जूस वगैरह के डब्बे जो छोटे पैकेट मिलते हैं बच्चों के लिए, वो सब लेके मैं उसके होटल में क्वारंटीन जहाँ वो थी वहाँ पहुँची, और मैंने वहाँ पर उनसे रिक्वेस्ट की कि ये खाना जो है वो ऊपर इस उस सो एंड सो रूम में पहुँचा दें। तो उसने वो खाना वहाँ पहुँचा दिया, और वो आंटी ने जब अपने बच्चों को खाना खिलाया, और तो वो बहुत उसने वीडियो बना के भेजा, उसने बहुत बहुत शुक्राना मेरा थैंक यू किया, और मुझे बोलने लगी कि आपने मैंने तो सिर्फ़ एक बच्चे की खिचड़ी बोली थी, और आपने मेरे दोनों बच्चों के लिए और मेरे लिए भी भेज दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है। इतना कौन करता है, कोई किसी को हेल्प माँगे सब उतना ही करते हैं, लेकिन आपने तो बहुत मतलब उसने इतना एप्रिशिएट किया, और उसने मुझे फ़ोटो भेजी और बोला मेरी बेटी ने इतना खाना कभी नहीं खाया जितना उसने आज खाया है। वो बहुत खुश हुई खाना खा के, आपका खाना बहुत टेस्टी था, ऐसे लग रहा था जैसे अमृत हो। तो ऐसे करके उसने कहा, वो साउथ इंडियन लेडी थी, बट उसको हिंदी भी आती थी। एंड वो बहुत हैप्पी हुई, और उसने मेरा नंबर मुझसे पूछा फ़ेसबुक में, और मुझसे मतलब ऐड हो गई, और उसने बहुत-बहुत मेरा शुक्राना किया। फिर मैंने उसे बोला मैं अगले दिन भी तुम्हें सुबह देती ही चली जाऊँगी ऑफ़िस। वो कहने की नहीं-नहीं, मैंने बोला नहीं, कि मुझे फिर उसके बाद तो वो क्वारंटीन उसका खत्म, मतलब उसको जो कम ही दिन टाइम का रखा था, तो उसके बाद उसका 2 दिन में उसका ख़त्म होने वाला था। तो फिर उस दूसरे दिन उसको जल्दी ही ख़त्म कर रहे थे, क्योंकि उनका सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी। तो फिर मैंने दूसरे दिन भी मैं सुबह उनके लिए खाना बनाया, और मैं उनको खाना देकर फिर वहाँ से ऑफ़िस गई। तो मुझे गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना है कि उस वक़्त उन्होंने ऐसे पीरियड में मुझे बहुत सेवा बख्शी, मतलब कोरोना के टाइम पे, और उन्होंने मुझे कोरोना से बचा के रखा, हमें, हमारे परिवार को, और हमें इस तरह की सेवा वो बख्शते रहे। उसके बाद जब मेरे को हमें भी एक बार जब बिल्कुल कोरोना ख़त्म होने वाला था, उस वक़्त हमको भी पॉज़िटिव मेरे को आया, क्योंकि मैंने मेरी कोई आंटी थी, उनकी तबीयत ख़राब थी, उनकी हेल्प करने के लिए मैंने उनको विक्स वग़ैरह लगा दी थी, वो कोरोना थी, उनको पता नहीं था। तो उनसे मेरे को आया पॉज़िटिव, लेकिन जस्ट पॉज़िटिव आया, कोई सिम्पटम्स नहीं, कोई फ़ीवर नहीं, कोई कफ़ नहीं, कोल्ड नहीं, कुछ नहीं। उस दौरान पे भी गुरुपा ने मुझे बहुत बड़ी सेवा करवाई। मेरे को कोरोना पॉज़िटिव थी, लेकिन मैंने घर में मेरी बेटी है, उसकी कोई एक फ्रेंड है, उसको मम्मी-पापा उसके सब उसको छोड़ दिया था, वो अकेली रहती थी, और उसको बहुत हम वो हमारे साथ, मतलब वो उस वक़्त हमारे साथ ही रह रही थी, क्योंकि उसने हेल्प माँगी थी, और उसको जब तक उसका रहने का जुगाड़ होता था 3-4 महीने वो हमारे साथ ही थी। लेकिन जिस दिन वो कोरोना हम मतलब मुझे पॉज़िटिव था, उस दिन वो छुट्टी के दिन वो किसी की जगह काम पे गई हुई थी, और वहाँ पर वो पार्ट टाइम जॉब के लिए, और वहाँ पर उसको कोरोना पॉज़िटिव हो गई वो, और वो उसने उसके जो रिलेटिव थे उन्होंने उसको रखने से मना कर दिया। तो उसने हमें फ़ोन करके बोला कि मैं अभी कोरोना पॉज़िटिव हूँ, और मेरे को बहुत फ़ीवर है, और मैं आपके घर आना चाहती हूँ। उसको बहुत हाई फ़ीवर था, और तो मैं कहाँ जाऊँ अदरवाइज़? तो मैंने उसको बोला नहीं, नहीं तुम यहाँ आ जाओ। मैंने उसके लिए कमरा खाली करा, क्योंकि हमारे घर में कोई भी ऐसा फ़ीवर वाला ऐसा नहीं था। मेरे को जस्ट पॉज़िटिव आया था, लेकिन बच्चों को भी बाद में आया, लेकिन कोई सिम्पटम्स हमको नहीं थे, ना हमें कोई तकलीफ़ थी। हम बिल्कुल ठीक थे, बस वो रेड आता है जो चेकिंग करने में, वो रेड आया था, तो यहाँ पर जाने नहीं दे रहे थे कहीं भी। तो फिर वो फटाफट हमारे घर आई, और हमने उसकी बहुत उसमें उसके दौरान उसको बहुत फ़ीवर था, मैंने उसके सर में पट्टियाँ रखी, उसको सब कुछ किया जो भी उसका होता है, कपड़े धोने से लेके उसका खाने के लेके, वो फ़िलीपींस की थी, तो उसे खाना भी थोड़ा अलग तरह का था, तो वो सब उसके लिए किया। मुझे वो ऑफ़िस से जो है वो जितने दिन तक पॉज़िटिव का नेगेटिव नहीं आता उसमें, तब तक आना अलाउड नहीं था। तो मैं घर पे ही, और हम सब घर पे ही थे, और हमने बहुत एन्जॉय किया, उसकी बहुत मदद करी, उसको भी वो 2-3 दिन उसकी सेवा करी, 2-3 दिन में वो एकदम ठीक हो गई, और गुरुपा ने उस पे मेहर करी, और वो मुझे कहने लगी मैं आप मेरी जो है सगी माँ से भी बढ़कर है मेरे लिए, और बहुत उसने मतलब एप्रिशिएट किया। तो गुरुपा ने उस वक़्त भी हमें सेवा कराई, इसके लिए भी शुक्राना, और हमें कोरोना नाम का हुआ, और पता भी नहीं चला कि हम कहाँ गए, और ठीक हो गए, और बहुत उन दिनों और हमने जो भी वो खाना चाहते थे बच्चे, मैं उनको बना-बना कर खिलाती थी। तो गुरुपा इस तरह का मतलब बहुत-बहुत शुक्राना है, मैं इसलिए नहीं कर रही कि सेवा बतानी चाहिए, लेकिन ये कोरोना काल में लोग एक-दूसरे से घिरना, एक-दूसरे से डर करते थे कि ये
मुझे ना हो जाए। लेकिन मैंने इन सब चीज़ों की परवाह नहीं की। मैंने क्या, गुरुपा ने नहीं कराई मुझे, क्योंकि वो मेरे साथ थे। तो मुझे अभी महसूस होता है कि इस तरह से, किस तरह से पूजा के टाइम पर उन्होंने मुझे, मेरी भक्ति स्वीकार करके, मैं क्योंकि हमेशा माँगती थी कि मेरा जीवन किसी के काम आए, और अब गुरुपा ने मुझे इस तरह की सेवा दी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। इतने सारे पॉजिटिव के साथ रहने के बाद भी मुझे कुछ भी नहीं हुआ, और मैं सेवा सिमरन करती रही, और मेरा परिवार भी ऐसे सेवा स्वस्थ रहा सब, मतलब। तो गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना है। गुरुपा इस तरह हमें हर किसी के काम आना चाहिए जितना हमसे हो सकता है। तो यह भावना आपने अंदर डाली है, इसके लिए बहुत शुक्राना है आपका। बस सेवा, इसी तरह से सेवा सिमरन कराते रहना, और अपने संगत को, सभी संगतों का भला करना, सबके अंदर यही भावना है। इसीलिए वो गुरु जी की संगत हैं, जिसके जो भी किसी गुरु जी ने अपनी संगत बनाई है, वो सभी के अंदर ये करुणा, प्यार और सेवा की भावना होने की वजह से ही गुरुपा ने उन्हें चुना है। तो हम सभी संगतों को एक दूसरे के लिए भी हमेशा प्रार्थना करते हैं हम, और करते रहना चाहिए। सबकी अरदासें, सबकी परेशानियां दूर हों, और सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, और पॉजिटिव रहें। नेगेटिव ब्लैजिक कुछ भी गुरुपा के होते हुए किसी को छू नहीं सकता। ये जो कुछ कुछ मैसेज फेसबुक में आते हैं, इसके लिए मुझे पहले भी मैसेज आया है गुरुपा का, कि ये सब जो मैसेज हैं वो गुरुपा के मैसेज नहीं हैं। ये मैसेज जो हैं, जो आते हैं कि काला जादू है तुम पे, ये है वो, ये सब जो हैं, ये जो है दूसरे ज्योतिषी लोग जो है गुरुपा का स्वरूप डालकर डालते हैं। ये मैंने पहले भी शेयर किया था कि मेरे को भी ऐसे हुआ था। फर्स्ट जब मैं मिली थी, तो मैंने उनसे फ़ोन करके पूछा था। बाद में उन्होंने बोला कि हम गुरुपा के बड़े मंदिर में ज्योतिषी हैं, लेकिन वो, हाँ, जब मुझे उससे बात करी तो मुझे पता चला कि वो वहाँ के कहीं के नहीं थे। तो और उन्होंने हमसे पैसे ऐंठे थे, तो मतलब इस तरह से लोग फ्रॉड करके। तो मतलब मैंने तो थोड़े से ही दे दिए थे, पर बहुत लोगों ने, मैंने सत्संग सुने थे, बहुत सारे दिए हैं। तो वो लोग ये फेसबुक में डालते हैं गुरुपा का नाम लेकर, तो उस पर ना जाए संगत जी। गुरसु फेसबुक में भी कभी कोई मैसेज हमारे लिए होते हैं जो हमें गुरुपा देते हैं, थोड़ा बहुत हमें वो अलग होते हैं। लेकिन जो ये है ना, ब्लैक मैजिक कर, इसका पूजा या उपाय कर, ये सब चीज़ें जो हैं, ये गुरुपा नहीं कहते थे करने के लिए। गुरुपा सिर्फ कुछ लोगों को बताते थे, उनका इलाज वो खुद करते थे, और उनको बताते थे रेमेडी खुद आकर। तो गुरुपा हमें सत्संग के सुनाते हैं, वही हमारे लिए होता है। लेकिन जो इस तरह से फेसबुक में आते हैं, वो फ्रॉड हैं और वो गलत हैं, और उन सबको देख के नेगेटिव मत फील करना संगत जी। अगर हम जिस तरह से सोचते हैं ना, अगर हमें ये मैसेज आता है कि तुम्हारे बेटे पर बहुत बड़ा संकट है, दुर्घटना हो जाएगी ये, और हम उसको दिमाग में रख लेते हैं, तो वो दुर्घटना अगर नहीं भी हो रही हो तो हो जाती है। तो मेरे को भी बहुत बार ऐसे सत्संग आया कि तेरे, मतलब वो ऐसा मैसेज आया कि तेरे बेटे पर बहुत बड़ा मृत्यु का संकट है, तो ये कर, एकदम ठीक हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस गुरु जी का मंत्र जाप तो हमेशा करती हूँ, वो करती रही, और गुरु जी की जो पूजा पाठ करती रही। मेरे बेटे को कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को पूरा उम्मीद है कि ये कुछ भी नहीं है, ये सही नहीं है। तो गुरु जो हमें देते हैं वो सत्संग में सुनाते हैं, वो तब हमें पता चलता है कि सत्संग बार बार हमारे पे आ रहा है, तो ये हमारे लिए है। तो गुरुपा, बाकी संगत जी सभी समझदार हैं, तो इस पर जाकर अपने दिमाग में नेगेटिव थिंग्स ना लाएं, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें। और गुरुपा है तो कुछ भी नहीं होगा। सभी संगतों को गुरुपा अपनी बहुत प्यार करते हैं, और वो कभी अपनी संगतों पे संकट आने ही नहीं देंगे। अगर आ भी गया तो उसे एकदम काट देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगतों को ये मैसेज सुनाने के लिए गुरुपा ने ही मुझे प्रेरित किया है। तो सभी संगत को भला चाहते हुए, उनका लिए सभी संकटों को दूर करते हुए, उन्हें सही, सबको सही रास्ता, सही बुद्धि प्रदान करें गुरुपा। इसी के साथ ही मैं आज के सत्संग को यहीं पर समापन करना चाहूँगी। कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी। सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो गई हो तो गुरुपा मुझे क्षमा कर देना। संगत जी और सुमन जी भी क्षमा कर देना। मेरे इस सत्संग को अपनी श्री चरणों में गुरुपा स्वीकार करना। आपका अनंतम शुक्राना करते हुए गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के सत्संग को यहीं पर विराम करती हूँ। संगत जी, कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगतों को पॉजिटिव बनाए, इसके लिए बना के रखें, अपनी संगतों को कभी भी डगमगाने न दें, इसके लिए आपका अनंत अनंत शुक्राना है। सर्वत का भला करें गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मुझे गुरु जी से जुड़े 1.5 साल से ज़्यादा हो गया। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी, संगत जी, गुरु जी के चमत्कार तो बहुत हैं, पर मैं शुक्राना नहीं कर पाती। संगत जी, मैं शिव पार्वती माता को बहुत मानती हूँ। गुरु जी के जुड़ने से पहले भगवान ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। संगत जी, जिस जगह पर हम रहते हैं वो भी मैं भगवान का दिया आशीर्वाद है। जैसा मैंने मन में सोचा था, भगवान ने मुझे वैसा ही सब दिया। शुक्राना मेरे उस प्रभु का, शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। ये सब मेरा प्रभु भोले बाबा गुरु महाराज जी का ब्लेस किया है। संगत जी, गुरु जी ने मुझे ब्लैक मैजिक के भी बहुत से सत्संग सुनवाए, पर प्रभु ने हमें बचा कर रखा है। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया, अपनी मन्नत पूरी कर ले। संगत जी, मेरे घुटनों में बहुत दर्द था। मैंने कहा, गुरु जी मैं कैसे जाऊंगी, मेरे घुटनों में बहुत तकलीफ है, डॉक्टर ने चलने को मना किया है। मैंने गुरु जी से कहा, आप मुझे फूलों की तरह ले जाना, फूलों की तरह ले आना। संगत जी, गुरु जी ने मेरी मन्नत उतरवाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब हम वृंदावन पहुँचे, गाड़ी से उतरे तो 2 सफ़ेद कबूतर उड़ते हुए दिखाई दिए। मैंने कहा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम वृंदावन पहुँचे। गुरु जी ने बड़े अच्छे दर्शन करवाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे सफ़र का बिल्कुल भी पता नहीं चला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी का मैसेज आया, मेरे तीसरी आंख के दर्शन कर ले। संगत जी, गुरु जी ने अपनी तीसरी आंख के दर्शन करवाए। गुरु जी के ललाट के ऊपर पूरे शिवलिंग के दर्शन हुए हैं। संगत जी, पूरा शिवलिंग बना हुआ देखा। गुरु जी ने अपने तीसरी आंख के दर्शन करवाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब तो सुन। जय गुरु जी। संगत जी, सुमन आंटी जी, आपको भी जय गुरु जी की। गुरु जी मुझे बता रहे हैं कि सत्संग में कुड़िए तेरा बहुत अच्छा समय आने वाला है, तो अपना सत्संग शेयर कर। जितना तो अपना सत्संग संगत में शेयर करेगी, उतनी कृपा मेरी तेरे ऊपर आएगी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं परसों ड्यूटी गई तो मेरे रूम में थोड़ा सा इधर उधर सामान हो रहा था। मैंने उसे संभाला जाके, तो वहां में एक चूहिया मरी मिली मुझे, तो मैं देख के डर गई। फिर मैंने उसको उठा के पार्क में फेंका। शुक्राना किया गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। पता नहीं संगत जी, सुमन आंटी जी, मेरे ऊपर कौन सा कष्ट था, मेरे गुरु जी ने मुझे मरी हुई चुईया दिखा के संकेत किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी भाभी की बहन है ना, वो खत्म हो गई है,
तो हम उनके पास गए थे। छतरपुर में ही रहती हैं वो। तो मैं थी, मेरी 2 बहनें थी और मेरी भाभी थी और मेरी सिस्टर हैं, वो भी गुरुजी को मानती हैं। वही मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर लेके गई थी। तो हम वहाँ उतरे, संगत जी गाड़ी करके गए थे। तो मैं भी घर से बोल के गई थी, गुरुजी आप अपने अंग सहाई लेके चलना, और मेरी सिस्टर भी बोलती हैं। तो जब हम लोग गाड़ी में से उतरे, संगत जी नीले रंग की बटरफ्लाई हमारे सबके ऊपर रौन करके हो गई। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। संगत जी, वहाँ गुरुजी ने हमें दिखाया कि मैं अपनी संगत के साथ हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बहाने सबदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं रूपाली, गुरुपा की बेटी, आज संध्या वेला का शुक्राना भी कर रही हूँ। शुरू करने से पहले मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे प्यारे पापा, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो ना दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना पापा। 2 दिन से मेरा शुक्राना नहीं हो रहा है, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ पापा। और आज के दिन के बारे में बोलूँगी। आज का दिन अच्छा था, बहुत कुछ। आज बहुत सारे कस्टमर्स आए थे, अच्छा दिन था आज। मतलब सेल ठीक ठाक था, ठीक हुआ है, मतलब 2-3 दिन से जो है उससे ज़्यादा है, अच्छा हुआ है। और बस सब आपकी कृपा है पापा, सब आपकी वजह से। जो भी हो रहा है सब आपकी वजह से, जो होगा सब आपकी वजह से। हाँ, अभी थोड़ा स्टॉक कम है, उसको लाना है, तो उसके लिए थोड़ा पैसे का भी इंतज़ाम करना है। तो बस सब ठीक हो, अच्छा हो, सही हो। और आप हर टाइम हमारे साथ रहते हो और बहुत कुछ आप मैसेज दे रहे हो। आप थोड़ा गुस्सा भी हो गए हो मेरे ऊपर, क्योंकि मैं ठीक से शुक्राना भी नहीं कर रही हूँ 2 दिन से, और ऊपर से मेरा जो जो शुक्राने के जो होते हैं सत्संग मैं सुन नहीं रही हूँ ठीक से। तो उसके लिए पापा क्षमा चाहती हूँ, आप गुस्सा मत होना। मैं सुनूंगी। थोड़ा अभी थोड़ा इधर उधर थोड़ा उल्टा पल्टा चीज़ें मैं सुनती हूँ, ये नहीं है नहीं सुनती, ऐसा नहीं है। मतलब वो गाना सुन लिया तो कभी टैरोट कार्ड देख लिया, तो ये चीज़ चलता है, तो वो थोड़ा कम करना है। बाकी मन में बहुत सारे उथल पुथल है, आपको पता है, बहुत कुछ चीज़ें चलती हैं। फिर मैं खुद को कंट्रोल करती हूँ, मैंने कहा गो विद द फ्लो, हम जैसा चल रहा है उसके साथ चलते जाओ, बस कोई चिंता विंता नहीं करना है। लेकिन वही है ना, हम इंसान है, दिमागी कीड़ा जब काटता है तो सोचते हैं। लेकिन अभी कम कर दिया, अभी अपने आप में रहती हूँ। हाँ, दुकान में जब रहती हूँ तब कस्टमर्स आते हैं, उन लोगों के साथ बातें करना, उनको दिखाना अच्छा लगता है मुझे, हैंडल करना। बस अभी सामान लाना है, और क्योंकि लोग भी बोल रहे हैं कि और भी सामान चाहिए, तो उसी हिसाब से लाना है। बस जाना है मुझे अगले महीने, लेकिन उससे पहले थोड़ा अरेंजमेंट हो जाए। विदाउट हाँ, फंड हम कुछ नहीं कर सकते, तो फंड आ जाए फिर उसके बाद हम जाएंगे। बाकी सब आपकी कृपा है पापा, सब आपकी कृपा। आपकी कृपा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, ना एक पत्ता भी हिल सकता है। बस आप ही की बदौलत सब कुछ, सब कुछ। आप मेरे जीवन में जो भी हो रहा है सब आपकी वजह से, सब आप ही मेरे हो, सब कुछ हो, मेरे माँ बाबा सब कुछ, भाई बहन, मेरे दुख सुख के साथी, सब सब
मैं हर टाइम आपको ही मन में वो करती हूँ। आप मेरे मन मंदिर में बसे हुए हो, आप मेरे भोले बाबा हो, सब कुछ हो। हाँ, गलती अगर आपकी बेटी करी है तो ज़रूर वो डांटिएगा, ज़रूर आप डांट लगाते भी हो। हाँ, ज़रूर लगाइए, आपकी बेटी हूँ और बहुत बहुत प्यार करती हूँ पापा आपसे, बहुत। तब आप मेरे सबसे फेवरेट पापा हो। बस आप ऐसे ही हमारे साथ रहिए, हम संग रहिए, हमें मार्गदर्शन कराइए। बहुत सारी चीज़ें मेरे पास अभी आ रहे हैं, लेकिन मैं अभी नहीं बोलूँगी वो सब। आप बहुत सारी चीज़ें बता रहे हो, उसी हिसाब से चलने के लिए बोल रहे हो, मैं वही कर रही हूँ। बस ऐसे ही जैसे नदी बहती है वैसे ही मैं बहती जाऊँ और सबके लिए कुछ कर पाऊँ। उतनी दाद बख्शना पापा कि मैं कर सकूँ और सबको अच्छी चीज़ें सिखा सकूँ। आगे के बच्चे, आगे जो जनरेशन होगा उनको कुछ दे सके हम, तभी जाके आगे का वो अच्छा होगा। बस सबके अंदर धीरज दीजिए, सहनशीलता दीजिए, सबके अंदर करुणा, प्यार दीजिए, जो अभी के सब में ख़त्म हो रहा है। बस इसी के साथ आज का ये शुक्राना यही समापन करती हूँ। नए शुक्राने की तैयारी करती हूँ। मंत्र जप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और सबको ब्लेस कीजिएगा, हमारी पूरे संगत परिवार को ब्लेस कीजिएगा, सुमन आंटी को ब्लेस कीजिएगा। और आज छठ पूजा था, छठ पूजा के लिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा जाए, सबका अच्छा हो, भला हो। और आप भी बहुत अच्छे रहिए पापा। आप भी प्रणाम लीजिएगा, माँ को भी प्रणाम दीजिएगा और हमारे साथ रहिएगा। कोई भी गलती हुई हो माफ़ कर दीजिएगा पापा। शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर पल का शुक्राना और हर चीज़ के लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला तेरे वाणी सर्वदा भला हो पापा, सबका भला हो, सबका मंगल हो। शुक्राना पापा, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि काफ़ी दिन हो गए हैं मैं अपना शुक्राना सत्संग बिल्कुल भी चाह कर भी शेयर नहीं कर पा रही हूँ। मुझे नहीं पता ये क्या नेगेटिविटी है या किसी ने कुछ किया है या जो भी है, मुझे नहीं पता ये क्या है। मुझे गुरुजी रोज़ कह रहे हैं, रोज़ कह रहे हैं, डेली डेली डांट भी लगा रहे हैं। गुरुजी ने आज इवन मुझे इतना भी बोला है कि तू बहुत ढीठ हो गई है, और पता नहीं एक वर्ड और भी था, मुझे याद नहीं आ रहा। मतलब मैं कैसे बताऊँ, मुझे वो एग्जैक्ट वर्ड वो याद नहीं आ रहा। तो गुरुजी ने मुझे इवन डांट भी लगाई है। तो पहले कभी ऐसा नहीं होता था कि मतलब मैं डेली अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती थी, लेकिन अब मुझसे चाह कर भी शुक्राना सत्संग शेयर नहीं होता, और ना ही मुझ पर गुरुजी की बातों का कोई असर हो रहा है। नहीं तो मैं गुरुजी की कोई बात कही और मैं ना मानूं, ऐसा कभी होता नहीं था। तो मैं गुरुजी से कान पकड़ के, नाक रगड़ के, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। गुरु महाराज, जो भी है आप ही ठीक करो, क्योंकि आपने ही सब कुछ करना है। मैंने तो अपना सब कुछ आपके ऊपर ही छोड़ा हुआ है। तो संगत जी, बहुत दिन पहले की बात है, मुझे अपनी छत पर कभी कोई बटरफ्लाई नहीं दिखाई देती। तो मैं जितनी बार ऊपर चढ़ी, तो मुझे 2 से 3 बार ऊपर गई और मुझे 2-3 बार ही बटरफ्लाई दिखाई दी। एक बार ब्लैक कलर की, एक बार येलो कलर की, एक बार लाइट लाइट येलो कलर की। तो मुझे गुरुजी, चाहे मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन गुरुजी ब्लेसिंग अपनी मुझे तब भी दे रहे हैं। और गुरुजी ने हमारे कौन कौन से कष्ट काटे हैं, ये तो मैं गिनवा भी नहीं सकती।
गुरुजी काफ़ी टाइम से कह रहे हैं कि तेरे बच्चे पर कष्ट है, तुझ पर कष्ट है, तेरे पति पर कष्ट है और तेरी बिटिया पर भी कष्ट है। तो दिवाली वाले दिन क्या पता नहीं, दिवाली से 1 दिन पहले मैं उस टाइम से ही देख लो, तब से लेकर अब तक मेरा शुक्राना सत्संग शेयर नहीं हुआ है। तो दिवाली वाले दिन ही संगत जी मैं एग्ज़ैक्टली नहीं बता सकती, 1 दिन पहले भी कह सकती हूँ। हो सकता है 1 दिन पहले की बात हो, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं, मैं भूल गई हूँ। तो मैंने क्या देखा कि मेरे छत पर एक लाइट येलो कलर की बटरफ्लाई मरी पड़ी थी, और जब मैं नीचे आई तो नीचे एक जो स्पाइडर वाला इंसेक्ट होता है वो मरा पड़ा था, और एक क्या नाम है जो मकोड़ा होता है, मकोड़ा वो मरा हुआ मैंने देखा। और जब मैं रात को दिया जलाने के लिए मेन गेट पर गई तो वहाँ पर एक पता नहीं कॉकरोच था, शायद कॉकरोच ही था, मुझे अच्छे से याद नहीं है, उसको मरा हुआ देखा। तो 4 चीज़ें मुझे उस दिन मरी हुई दिखाई दी। तो संगत जी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जैसे गुरुजी हमेशा कहते हैं कि तेरे पूरे परिवार पर कष्ट है, संभल कर रहा है, दिवाली के दिन चल रहे हैं। तो गुरुजी ने इस तरीके से हम चारों पर से सारे कष्ट उतारे हैं। तो मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी हमें कहाँ कहाँ से बचा रहे हैं ये तो मैं बता नहीं सकती। गुरुजी का एक मैसेज भी आया था, गुरुजी मैसेज में बता रहे थे, तुझे आइडिया भी नहीं है कि मैंने तुझे कितनी बार और कहाँ कहाँ कैसे कैसे बचाया है। गुरुजी मुझे आइडिया है, मुझे पता है आप मुझे बहुत बार बचाते हैं, बहुत बार आपकी प्रोटेक्शन में हूँ मैं, मेरे बच्चे मेरे नहीं आपके ही बच्चे हैं, मेरा पति आपने बहुत ब्लेस किया है, बहुत ब्लेस किया है आपने। गुरुजी ने मेरे पति के एक टाइम ऐसा था कि मेरे हस्बैंड अंकल बिल्कुल घर पर बैठे हुए थे, कोई काम नहीं था। आज मेरे हस्बैंड अंकल का काम गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है। और गुरुजी के अच्छे से मतलब बताते नहीं हैं, लेकिन थोड़ा सा कभी कभी कह देते हैं कि हाँ गुरुजी की बहुत सारी संगत है जो उनकी शॉप पर आती है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही अपने बच्चों पर अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखिए गुरुजी, आपकी बहुत बहुत कृपा है हमारे घर पर, मुझे आपकी कृपा बहुत बार महसूस होती है। संगत जी कहते हैं अगर गुरु कृपा हो तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बस हमारे ऊपर गुरु कृपा ऐसे ही बनी रहे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपने सत्संग को अब यहीं पर विराम दूंगी। सुमन आंटी प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर दीजिए, और काफ़ी दिन हो गए हैं, मुझे पता है मैंने सत्संग शेयर नहीं किया, गुरुजी भी थोड़ा सा नाराज़ हैं, तो बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरा सत्संग जल्द से जल्द शेयर कर देना आंटी जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। जो गलती होगी उसको माफ़ करना संगत जी। जय गुरुजी, जय सुमन आंटी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कल परसों अचानक ही जेठ का लड़का आया, बोला चलो बड़े मंदिर चलते हैं, और मुझे क्या पता गुरुजी का इतना जल्दी बुलावा आ गया, बहुत दिनों से नहीं गए थे। और गुरुजी ने हमें कल हमें इतना जल्दी सोमवार को बुला लिया कि हम सुबह गए, और यहाँ से हम अपने गुरुजी से अरदास करके गए थे, गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ मुझे खुला दर्शन देना गुरुजी, मैं चल नहीं पाती हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। तो गुरुजी ने मुझे खुला दर्शन दिया एकदम से। मैं उसके लिए शुक्राना करती हूँ, शुक्राना। मैंने कहा गुरुजी आप तो इतनी जल्दी बुला लिए मुझे गुरुजी ऐसे। और मैं अंदर गई लंगर प्रसाद करने, तो गुरुजी अपने स्वरूप के सामने बिठाया, और मैं स्वरूप को नज़र से देखती रही, मेरी आंखों में आंसू आते रहे। गुरुजी मुझे लगता है मेरा तो दुख मेरे गुरुजी ख़त्म कर देंगे, बस उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और क्या कहूँ गुरुजी तो अंतर्यामी है सब कुछ, बहुत बहुत एकदम से लड़के के शूज़ में
उनसे सेवादार से मैं लेने गई तो उसका शूज़ एकदम से चमक रहा था, इतना गंदा सा था, फिर बहुत चमक रहा था एकदम से। उस लड़के ने देखा तो कह रहा, चाची ये जूता मेरा है। मैं कुछ बोली नहीं, मैं भी अचंभव हो गई, लेकिन उसके लिए शुक्राना करती हूँ। गुरुजी शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरुजी ने एक मैसेज दिया था कि कोई जो आगे बढ़ेगा वो समझ लो मैं ही होऊंगा, तुम्हें लेके चलूँगा मंदिर। उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ। वो लड़का आया, बोला चाची शाम को चल मंदिर चलना है। सुबह भी कहा नहीं चाची चलो। एक बार तो मेरा मन ऐसे हुआ कि जैसे कोई मेरा पैर पकड़ के खींच रहा पीछे से, लेकिन उसके बाद मैंने कहा नहीं मैं चलूँगी बड़े मंदिर। मुझे गुरुजी ने खींच के बुलाया कि उसके लिए शुक्राना करते हैं। मेरे गुरुपा आपका शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, करोड़ों बार का शुक्राना गुरुजी। और यहाँ से अरदास करके गई थी गुरुजी से, गुरुजी अंकल के लिए आप प्रसाद देना, वो नहीं जा पा रहे, ऑफिस गए हुए हैं। और वहाँ पे गए संगत जी, गुरुजी ने ऐसे मुझे उनका प्रसाद दिया, उनका जल प्रसाद दिया और हम घर लेके आए। शुक्राना गुरुजी का स्वरूप मिला, उसका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों बार का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। सुमन आंटी, आपको गुरुजी हमेशा सफलता की लाइन पे दिखाते रहें, आप हमेशा सफलता की सीढ़ी चलते रहें और आप अच्छे रहें। जय गुरुजी, जय सब संगत जी। बाकी सर्वदा कल्याण करे गुरुजी, सर्वदा कल्याण करे, मैं यही कहती हूँ। बाकी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी जी। सुमन आंटी जी, आपने मेरे सत्संग को शेयर किया, अपना सत्संग सुन के बहुत खुशी हुई। और गुरु पापा जी आपको खूब खूब ब्लेस करे, जैसे कि कर ही रहे हैं। अच्छी हेल्थ दे, वेल्थ दे, सुख शांति प्रेम आनंद से भरपूर रखे और सदा सर्वदा आपके अंग संग सहाय रहे और पूरी संगत परिवार के भी अंग संग सहाय रहे। उनकी सारी मुश्किलों को दूर करे, हर नेगेटिविटी से बचाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पिछले कल मैं शुक्राना नहीं कर पाई, नेगेटिविटी ही ऐसी है जो शुक्राना नहीं करने देती है। सारा दिन गुरु बाबा बोलते रहे कि बच्चे सत्संग कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। लेकिन संगत जी, मैं सोचती, सुबह से सोचती थोड़ी देर से करूँगी, दिन को करूँगी, दिन से शाम को और शाम को फिर भूल जाता है संगत जी। मतलब ऐसी कोई चीज़ होती है जो वो करने ही नहीं देती है। जब भी सत्संग करने, शुक्राना करने बैठती हूँ, लिखने बैठती हूँ, करने बैठती हूँ तो नींद लग जाती है संगत जी। तो नेगेटिविटी, गुरु पापा जी आपने इतनी सारी नेगेटिविटी दूर की है, इसको भी जड़ से ख़त्म कर दीजिए गुरु पापा जी। अब सहन नहीं होता है, अति आ गई है, अति की भी अति हो गई है गुरु पापा जी। पहले मैं सोचती थी कि कई संगत बोलते थे कि गुरु पापा उनको भी ऐसा करो, उनको भी वैसा करो, लेकिन अब जब बहुत अति की भी अति हो गई है तो अब सच में मन करता है गुरु पापा जी कि उनको भी ऐसा ही कष्ट दो जो वो हमें देते हैं, जो दर्द हमें देते हैं। क्योंकि बहुत दुख होता है गुरु पापा जब आप बोलते हो कि तुझे बहुत बड़ा दर्द होने वाला था। आज भी गुरु पापा ने सत्संग सुनाया कि तेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि उस दर्द को सहन कर सकती, तो उस दर्द को मैंने अपने ऊपर ले लिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पापा जी, बहुत दुख होता है कि हमारे दर्द आप अपने ऊपर ले लेते हो, हमारे कष्ट, हमारे जो भी हम सहन नहीं कर पाते हैं वो आप अपने ऊपर ले लेते हो गुरु पापा जी। जितना भी शुक्राना करो उतना ही कम है गुरु पापा। इन लोगों को कुछ सबक सिखाओ ताकि ना आपको अपने ऊपर लेना पड़े और हम लोग भी बचे रहें गुरु पापा जी। अच्छी मति दो, अच्छी कुछ शुद्ध बुद्ध दो इनको कि अच्छे कर्म करे, अपना आगे का कुछ जन्म सुधारे गुरु पापा जी। और अगर हमारे ही कुछ कर्म ऐसे हैं गुरु पापा जी तो सभी आत्माओं से हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ, क्षमा चाहती हूँ कि मैंने किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा का बुरा किया हो। लेकिन गुरु पापा आपने सत्संग भी सुनाए थे कि ये तेरे कर्मों में नहीं था जो कुछ भुगत रही है।
ये उस औरत की काली क्रियाओं के कारण हो रहा है। तो गुरु पापा जी इन सब को सद्गति दीजिए। गुरु पापा अब सहन नहीं होता है। और गुरु पापा ने फिर सत्संग सुनाया कि तेरी करोड़ों की लॉटरी लगने वाली है। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा जी, आपने कहा है तो अवश्य लॉटरी लगेगी। मेरे गुरु पापा ने कहा है, क्योंकि जो भी गुरु पापा जी बोलते हैं वो सत्य होता है और वो सिद्ध करके दिखाते हैं संगत जी। ऐसे ही कल गुरु पापा ने कहा था कि तैयारी कर ले, मैं तेरे कोल आने वाला हूँ, स्वागत की तैयारी कर ले। तो सत्संग संगत जी मैं सोच रही थी कि गुरु पापा जी सुबह से लेकर शाम तक देख रही थी, सत्संग तो चला ही रहता है सारा दिन। गुरु पापा की ही क्लासेस सुनती हूँ, सत्संग सुनती हूँ। तो गुरु पापा जी शाम को मैं सोच रही थी कि आज तो गुरु पापा आए ही नहीं संगत जी। उसी टाइम गुरु पापा ने यूट्यूब पे इतना अच्छा सत्संग सुनाया, इतना अच्छा सत्संग सुनाया, जिसके सुनने से वो संगत जी कह रही है कि जिसको भी गुरु पापा ने कहा है कि वो आएंगे तो इस सत्संग के माध्यम से वो उनके घर में आ चुके हैं, वो महसूस करे। और संगत जी सच में गुरु पापा के होने की महसूसता हुई, एक पॉजिटिविटी सी, इतना अच्छा सुखद एहसास हुआ और इतनी खुश हो गई मैं आत्मा संगत जी कि मैं बता नहीं सकती, बहुत खुश। मैंने कहा गुरु पापा जी आप जो भी आप कहते हो वो आप सत्य करके दिखाते हो, तो इसके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। हर श्वास से शुक्राना है आपका, हर धड़कन से शुक्राना है। मुझ रूह, मुझ आत्मा की हर एक पल से, हर एक पल, हर घड़ी का शुक्राना है गुरु पापा जी। अंग संग सहाय रहने का शुक्राना है। जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है गुरु पापा। मुझे अपने शब्दों को पिरोना नहीं आता है, लेकिन जो मुझ रूह की, दिल की बात होती है वो आप तक पहुंच जाती है। सुमन आंटी जी पहुंचा देते हैं, तो उनका भी शुक्राना है और आपका भी। तो आपका तो अनंतम अनंतम, जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। जब से आप जीवन में आए हो तो इन नेगेटिविटी वालों से थोड़ा छुटकारा मिला है गुरु पापा जी। और इसी तरह आप हमेशा अपने बच्चों के अंग संग सहाय रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पापा जी किसी भी जन्म में किसी भी पशु पक्षी कीट पतंगे आत्मा का दिल दुखाया हो, पूरे ब्रह्मांड की आत्माओं से क्षमा मांगती हूँ और सबको क्षमा करती हूँ गुरु पापा जी। इसी के साथ अपने सत्संग को विराम करती हूँ। माई के परिवार की तरफ से, ससुराल पक्ष के परिवार की तरफ से, बहन के परिवार की तरफ से, सब की तरफ से, आपकी नातिन की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ गुरु पापा जी और अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु मंत्र बोलना भूल गई थी, तो आप सब लोग भी मेरे साथ गुरु मंत्र का जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु बा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु बा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से अनंतम अनंतम लख लख धन धन कोटम कोट शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि गुरुपा के मुझे बहुत दिन से मैसेज आ रहे हैं, कुड़िए तेरी सेहत बहुत ख़राब हो रही है और तेरे को ये बीमारी पहले से नहीं थी, लेकिन ब्लैक मैजिक करके तुझे सब दी गई है। लेकिन तू चिंता ना कर, मैं हर तरह से तेरे कष्ट काट लूँगा और हर बीमारी ख़त्म करूँगा, लेकिन तू एक बार डॉक्टर के पास जाके दिखा के आ। तो शुक्राना गुरुपा, आपके कहने पे ही मैं डॉक्टर के पास गई। बाकी सब तो मेरा रिपोर्ट सब नॉर्मल आया, लेकिन मुझे यूट्रस का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है और दूसरी बात कि मुझे शुगर की प्रॉब्लम बढ़ गई है। तो शुक्राना गुरुपा, उसके लिए भी गुरुपा ने मुझे इलाज बताया कि पुदीना और करेला और नीम के पत्ते
उसका पेस्ट बना के अपने तलवे में रख मसाज करने का उसका, तो उससे अपना शुगर कंट्रोल हो जाता है। तो शुक्राना गुरुप्पा, आप बीमारी भी बताते और उसका इलाज भी बताए। मेरे डॉक्टर तो आप ही है गुरुप्पा। शुक्राना गुरुप्पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और बार बार मुझे गुरुपा के इतने अच्छे, आज सुबह भी मैं ऑफिस जा रही थी तो 2 प्यारी सी तितली, येलो रंग की तितली, पहले एक गई फिर दूसरी गई, उसके दर्शन हुए मुझे। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने मुझे हमेशा रोज़ तितली के रूप में दर्शन देते। और फिर जैसे ही मैं टैक्सी से ऑफिस के पास उतरी और चल रही थी मैं वॉकेबल, तो वहाँ एकदम से मेरे चेहरे के पास होकर, मेरा ध्यान नहीं था फिर भी मुझे दिखाने के लिए, मुझे दर्शन कराने के लिए गुरुपा तितली स्वरूप में एकदम मेरे फेस के पास आके मेरे राउंड राउंड चक्कर काट के एक बड़ी सी ब्राउन और ब्लैक कलर की तितली, इतनी खूबसूरत थी और इतनी बड़ी तितली थी, बाप रे, मैं तो शॉक हो गई देख के। शुक्राना गुरुपा, इतने अच्छे दर्शन देने का भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तीसरा शुक्राना ये है कि गुरुपा मुझे बार बार मेरे बेटे के थ्रू जो भी मैसेज दे रहे हैं, गुरुपा मुझे नहीं पता कि किस औरत के चक्कर में वो पड़ रहा है, किस कौन सी औरत है जो उसका बुरा सोचती है, क्या है, हम तो नहीं जानती, लेकिन गुरुपा आप जानते हो ना। तो आप, कौन सा मेरा बेटा है, बड़ा या छोटा, मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है आप भी देखना। मैंने तो आपको सरेंडर हर तरह से कर दिया है, मेरे बच्चों को भी आपके हवाले सौंप दिया है, वो आपके नातू है, आपको ही उन लोग की रक्षा करनी है। वो कौन सी भी जो भी गलत औरत है उसके चंगुल से उसको आप छुड़वाओ गुरुपा। और मेरे पति अंकल के लाइफ में भी जो भी औरत आई है गलत, उसको भी आप छुड़वाओ और उनको सद्बुद्धि दो गुरुपा कि हमारा परिवार कभी टूटे नहीं। शुक्राना गुरुपा। ये मैसेज तो मुझे हर चीज़ बताने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। लेकिन आपने बोला है तू चुप रहेगी तो कुछ नहीं बोलेगी, जो करना है मैं करूँगा, तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी शुक्र गुरुपा, लेकिन आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। और मेरी बहन को भी ब्लेस करना गुरुपा, जो जिसके मैंने आपके हवाले छोड़ा है गुरुपा, उसके कष्ट काटो, उसको निरोगी काया बख्श दो। वो लास्ट कैंसर के लास्ट स्टेज पे है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है मेरे गुरुपा उसे कुछ नहीं होने देंगे। उसकी बेटी के लिए उसको जीवन दान दे दो गुरुपा, 3 साल की बेटी है उसकी। शुक्राना गुरुपा, आप, मुझे पता है आप मुझे बोलते हैं मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, तो शुक्राना गुरुपा, आप उसे सच में कुछ मत होने देना और उसके सारे कष्ट काट देना, उसके माड़े कर्म जो भी है माफ़ कर देना और हर तरह से उसे ब्लेस कर देना, उसके लिए भी शुक्राना। लेकिन मैंने जब से गुरुपा के उसके नाम का लोटा ब्लेस कराया, उसमें से उसको पानी पिला रही है, तो वो आईसीयू में से भी बाहर आ गई वार्ड में, लेकिन फिर से उसको आईसीयू में रखा है, पता नहीं कौन सा कष्ट और काटना बाकी है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है मेरे गुरुपा पे कि गुरुपा उसे कुछ नहीं होने देंगे। शुक्राना गुरुपा। और सैटरडे को मैं खुद उसको लेके आऊँ, यही आशा करती हूँ, वो मेरे गुरुपा के हुक्म के ऊपर ही होएगा। तो भी मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा, आप जो भी करोगे अच्छा ही करोगे, बस आप पे छोड़ दिया है। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम छड़दी कला तेरे पानी सरबत भला, नानक नाम छड़दी कला तेरे पानी सरबत भला, नानक नाम छड़दी कला तेरे पानी सरबत भला। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। जय गुरु जी। अभी मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का अनंतम कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी अर्चना पोरवाल अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने में गुरु जी की बेटी से कोई भूल हो जाए तो उसके पापा उसे क्षमा करें और सारा संगत जी भी क्षमा करें। मेरे पिता महाशिव अपनी बेटी का पल पल ध्यान रखते हैं और क्षण क्षण उसको सपोर्ट भी करते हैं। संगत जी, अभी जो शिव पुराण में अभी जो प्रकरण चल रहा है उसमें महाशिव और माता रानी की विवाह का
अभी चल रहा है संदर्भ, बहुत ही सुंदर वर्णन पढ़ने को मिला। आज तो मैं अशुद्ध हूँ, तो मैं आज महाशिव का शिव पुराण नहीं पढ़ पाई, लेकिन अभी जो माता और पिता का जो विवाह हुआ है उसमें फिर मैना रानी ने उपदेश किया कि उनको जो बहुत ही सती स्त्री हैं कोई उनके द्वारा माता रानी को गृहस्थ जीवन का उपदेश दिया जाए। वो प्रकरण चल रहा है। बहुत ही सुंदर वर्णन है, बहुत ही सुंदर कि एक स्त्री को पति को ही अपना भगवान मानना चाहिए और जो जो नियम पालन करने चाहिए, बहुत ही अति सुंदर, ये सबको सुनना चाहिए। हमें अपने गृहस्थ जीवन की जो भी शिक्षा लेनी है तो वो शिव पुराण हम सबको सुनना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन में सही तरीके से अपना जीवन यापन कर सकें। संगत जी, भार्गव, सॉरी संगत जी, मेरा बेटा थोड़ा सा शैतानी कर रहा था, लेकिन बता रही थी संगत जी की जो बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है अभी माता रानी और महाशिव के विवाह का। और जन्माष्टमी के बाद जो बेटी जब ससुराल जाती है तो माँ उनको शिक्षा देती है। तो मैना रानी ने अपनी जगह बहुत ही साध्वी जो स्त्री हैं, उनका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है संगत जी, मैं अवश्य फिर से पढ़कर बताऊंगी। तो उनके द्वारा माता जी को उपदेश दिया जा रहा है कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश कैसे करना है और कैसे आगे जीवन में चलना है। पति को ही परमेश्वर मानना है, उन्हीं की पूजा करनी है, उनकी आज्ञा अनुसार ही चलना होता है। और कभी भी साध्वी स्त्री को दरवाजे पर चौखट पर नहीं बैठना चाहिए और नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए। अपने पति की बुराई ना तो करनी चाहिए और ना ही सुननी चाहिए। और ये बहुत ही सुंदर चीज़ है जो आज इतने वर्ष की हो जाने के बाद भी मुझे नहीं ज्ञात थी, वो मेरे पिता महाराज की कृपा से और मुझे समझ में आ रहा है। थैंक यू सो मच गुरुपा। बहुत सारी चीज़ें बहुत ही कठिन है उसमें, जो आज के संदर्भ में हम महिलाएं नहीं कर सकती, क्योंकि अब जीवन बिल्कुल बदल चुका है। बहुत सी महिलाएं वर्किंग हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें से कुछ चीज़ें हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो मैं अपने गुरुपा को बहुत बहुत धन्यवाद दूँगी। और ऊंची आवाज़ में भी पति से बात नहीं करनी चाहिए, और नहीं तो उसमें संदर्भ आता है कि उस स्त्री को जो कर्कश आवाज़ में अपने पति से बात करती हैं, उनसे लड़ाई करती हैं, तो उनको अगला जन्म बहुत ही ख़राब मिलता है। तो संगत जी, मैं तो यही कहूँगी कि अपने जीवन में मधुरस्था ही लानी चाहिए। और अगर पति का स्वभाव भी थोड़ा सा गड़बड़ है तब भी हमें प्रयास करते रहना चाहिए, एक ना एक दिन ज़रूर सब ठीक होगा। ऐसा मेरे पिता महाशिव कहते हैं कि अगर पति कुपथ पर भी चल रहा है तब भी एक स्त्री को संयम पूर्वक, धैर्य पूर्वक उसे सही रास्ते पर लाना चाहिए, ऐसा ही धर्म कहता है। तो बस गुरुपा, आपकी बेटी पूरा प्रयास करेगी अपने जीवन में कुछ ये चीज़ें फॉलो करने का, और कल से ही मैंने प्रयास किया भी है। बस चीज़ें इतनी असंयम ना हो जाए कि आपकी बेटी का भी संयम छूटे, बस मैं यही प्रार्थना करूँगी। और अपने पति अंकल की ओर से, अपने बेटे की ओर से, अपनी बेटी की ओर से मैं आज का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज अशुद्ध होने की वजह से मेरे गुरुपा का जो है दीपक में प्रज्वलित नहीं कर पाई। मेरे पति अंकल को जब समय मिला तब दिन में 3 बजे वो नहा पाए, क्योंकि अपने काम की वजह से वो बहुत व्यस्त हो गए थे। सुबह ही फ़ोन आने लगते हैं तो उन्हें जाना पड़ता है। फिर 3 बजे गुरुपा का दीपक प्रज्वलित हुआ। मैंने अपने गुरुपा का जो चौकी है थोड़ी सी मंदिर से अलग हटा के रखी है, ताकि मैं अपने गुरुपा को चाय दे सकूं। तो मैंने गुरुपा को चाय भी अर्पित की, और शाम को गुरुपा ने मुझसे कटलेट बनवाए और मैंने चाय के साथ फिर से गुरुपा को रख पाए। थैंक यू सो मच गुरुपा। और मैं बहुत समय 6 बजे से सोच रही हूँ संगत जी, आज 28 अक्टूबर है,
कि मैं आज मंगलवार को जल्द से जल्द शुक्राना सत्संग शेयर कर दूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा था। शायद गुरुपा जानते थे कि बेटी उनकी अभी अंदर से अच्छा फ़ील नहीं कर रही है, भूखी भी है, तो गुरुपा ने ऐसा ज़बरदस्त नाश्ता बनवाया मुझसे ही, और कटलेट के साथ ग्रीन चटनी, चाय, मज़ा आ गया। संगत जी बहुत ही अच्छा लगा खा के, और मन भी प्रसन्न हुआ। मेरे गुरुपा भी प्रसन्न हैं, जो मोर पंख से हिलकर मुझे कन्फर्मेशन दे रहे हैं। थैंक यू सो मच गुरुपा। मुझे नहीं पता मेरे गुरुपा को कटलेट कैसे लगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि उन्हें अपनी बेटी का बनाया हुआ नाश्ता अच्छा लगता है। और फिर मैंने थोड़े से गोलगप्पे भी खाए गुरुपा, तो बस अच्छा लगा। और अब मैं अपने गुरुपा के सामने बैठकर सत्संग शेयर कर रही हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने गुरुपा का, अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और जैसा कि मेरे गुरुपा ने कहा है कि हर दिन हमें ये बोलना है कि मैं अपने गुरुपा की बेटी हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, और मेरे गुरुपा महाशिव मुझे सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। मुझे, मेरे पति अंकल को, मेरे दोनों बच्चों को, मेरे संसार को, मेरे व्यापार को वो सुरक्षित रखते हैं। और अब हम बहुत बहुत ही सुंदर जीवन जी रहे हैं। बहुत ही प्यारा जीवन देने के लिए आपका शुक्राना गुरुपा। हमें धनवान बनाने के लिए, गुणवान, रूपवान, चरित्रवान, विद्यावान, यशवान बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा। हमें अपना पूर्ण संरक्षण देने के लिए आपका शुक्राना 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 गुरुपा। और मुझे, मेरे पति अंकल को, मेरे बच्चों को प्रेम से एक साथ एक छत के नीचे रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। हमें शत्रुओं से रक्षा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। अब मेरे जीवन में कोई शत्रु नहीं है, कोई शत्रु बाधा नहीं है, हम पूरी तरह सुरक्षित हैं। हम अपने गुरुपा के अपने गुरुपा के संरक्षण में बहुत बहुत सुरक्षित हैं, और हमारा जीवन बहुत खुशहाल है, बहुत खुशियों से भरा है। हम सुरक्षित हैं, खुशहाल हैं, और गुरुपा के साथ बहुत मस्त है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुपा। हमें सब कुछ देने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। मैंने आज से ये सब बोलना सीख लिया है, और मैं हमेशा ऐसे ही शुक्राना करूँगी। ये मेरे गुरुपा का आदेश है। तो गुरुपा, आप सब कुछ ऐसा करने वाले हैं, इसीलिए अपनी बेटियों से आपने बुलवाना शुरू कर दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुपा। इतना अच्छा परिवार देने के लिए, इतने अच्छे बच्चे देने के लिए, अच्छे पति देने के लिए, और इतने अच्छे पिता हमें मिले, इसके लिए भी आपका ही शुक्राना गुरुपा। अनंतम कोटि शुक्राना। इतने अच्छे पिता, इतनी अच्छी माँ, इतने अच्छे डिवाइन मेरी फैमिली, गणपति भैया, मेरी माता रानी, मेरे पिता पूर्वज, मेरी कुलदेवी माता, और मेरे गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। मैं हर एक अपनी डिवाइन फैमिली के में जो भी है, मेरी शारदा माँ, मेरी पीताम्बरा माँ, और खाटू श्याम जी, मेरे कन्हैया जी, गणपति भैया, आप सबका शुक्राना करती हूँ। दिल से शुक्राना करती हूँ। हनुमान जी, राम दरबार, सबका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी, हर एक रूप में मेरे गुरुपा का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम 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 कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी जी, जय गुरु जी। जी, शुक्राना गुरु जी। सॉरी संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गाजियाबाद से गुरु जी के चरणों में गुरु जी का शुक्राना सत्संग समर्पित करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, जैसे आपने बोला था कि मुझे कल तो खुशखबरियाँ मिलेंगी। कल मेरा जन्मदिन था, और मुझे दो खुशखबरियाँ मिली। एक तो मेरे बच्चों ने मुझे मोबाइल गिफ्ट किया। मुझे गुस्सा भी आया, मैंने मना भी किया इन लोगों को कि क्यों दिया तुम लोगों ने। पहले वाले मोबाइल में ना आवाज़ ठीक नहीं आती थी, इस वजह से इन्होंने मोबाइल मुझे गिफ्ट कर दिया। और दूसरा, इन्होंने मेरा बर्थडे बाहर जाके मनाया, सेलिब्रेट किया। मेरी बेटी को भी बुला लिया, और हम लोग इकट्ठे, बेटी, दामाद और उसकी बेटी, ये दोनों बच्चे, हम तीनों भी गए थे वहाँ, सेलिब्रेट किया हमने। खूब मज़ा आया, खूब खुशी हुई, अच्छा लगा। आपकी दोनों बातें सही हो गई कि मेरे को दो खुशखबरियाँ मिलेंगी। दोनों खुशखबरियाँ मिल गई। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
बहुत-बहुत शुक्राना। दया क और गुरुजी आपकी दया से, आपकी मेहर से बच्चे अब लड़ते नहीं हैं, आराम से बात करते हैं। मैंने उनको सिखाया, समझाया है, समझ गए हैं अब बच्चे। अब ठीक है, अब दोनों अच्छे से बात-वात करते हैं, लड़ते-झगड़ते नहीं हैं अब। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अब इन पर ये ऐसे अपना ब्लेसिंग मेरा हाथ भर रखते रहिए और उनके अंग-संग सहाय रहिए और मुझे जल्दी से बुलाइए ना अपने बड़े मंदिर। कितना मन कर रहा है बड़े मंदिर आने का, पर हम बुला ही नहीं रहे, पता नहीं कब आऊँगी मैं। गुरुजी की मर्ज़ी के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। पता नहीं कब वो दिन आएगा। मैं 24 में आई थी, 23 में, 24 में 14 अप्रैल को। उस दिन विसाखी थी ना 13 की और अगले दिन 14 को आई थी। बहुत भीड़ थी और ढंग से मुझे दर्शन भी नहीं हो पाए। मज़ा नहीं आया दर्शन करने में। पर अब मुझे बुला लीजिए अपने बड़े मंदिर, मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ और सपनों में भी तो नहीं आते हो मुझे। आप कहते थे मैं आप तेरे सपनों में आऊँगा, सपनों में भी नहीं आते आप। अब मुझे अपने पास बुला लीजिए। मैं आपके पास आपके दर्शन करना चाहती हूँ। प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़, प्लीज़। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके चरणों में कोटि-कोटि नमन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे से कोई सत्संग बोलने में कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए क्षमा करना। संगत जी आप भी क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अब अगले सत्संग की तैयारी के लिए अगली बार मैं आपके पाऊँगी। अ, तब तक के लिए जी आज्ञा दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और मुझे अपने मंदिर जल्दी से बुलाइए बड़े मंदिर। मैं बहुत उत्सुक है आपके बड़े मंदिर आने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धन अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुदेव, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम संगत जी, कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपना दिवाली का शुक्राना करना कई दिनों तो चाह रही थी पर टाइम नहीं मिला, इसलिए गुरु जी क्षमा चाहती हूँ। क्षमा करना गुरु जी, संगत जी क्षमा करना। हाँ जी, गुरु जी का मैनू मैसेज आया सी ਉਹ ਮੈਂ गुरु जी के नाम छापना शुरू कर दी हाँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु जी आपका मैसेज आया सी कि दिवाली तो दूसरे दिन ऐसा चमत्कार होगा कि तू बहुत खुश हो जाएगी। और गुरु जी दिवाली तो पहला भी आपने बहुत बढ़िया शॉपिंग कराई, सारा घर नया जैसा बनवा दिता, सारी सफाई कराई, अंदर बाहर ਦੇ ਸਭ ਦੀ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਵਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਦੂਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਕਹਾਤਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਚੌਂਕ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਰਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਸੀ। ਗੁਰੂਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਪਰ 4 ਘੰਟੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੰਧੇਰਾ, 7 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਤੋਂ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦ ਫੋਨ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੀ ਜਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਦ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਔਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਬਹੁਤ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋਰ ਦੇ ਜਾਂ ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। 2 ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਹਾਂ, 108 ਵਾਰੀ ਮਾਲਾ ਸੁਬਹ, 108 ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕਦੀ ਚਿੱਟੇ ਝੋਲੇ 'ਚ, ਕਦੀ ਪੀਲੇ 'ਚ, ਕਦੀ ਲਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਜਵਾਈ ਰਾਜਾ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, 32 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਤੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹਨ, ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਟੂਣੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਦਊਂਗਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਪਲ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ 'ਤੇ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕਦਮ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲਕਾਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਓ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਭੇਟ ਗਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਲੈ ਲਾਲ ਚੁੰਨਰੀ ਆ ਜਾ ਮਾਂ ਓੜ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾ ਮਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾ ਮਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੀ ਆਏ ਮਈਆ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵੀ ਆਏ ਮਈਆ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੀ ਆਏ ਮਈਆ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵੀ ਆਏ ਮਈਆ। ਲਕਸ਼ਮੀ ਵੀ ਆਈ ਮਈਆ, ਪਰਬਤਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾ ਮਈਆ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਮਈਆ, ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਮਈਆ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਮਈਆ, ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਮਈਆ। ਪਾਰਵਤੀ ਵੀ ਆਈ ਮਈਆ, ਪਰਬਤਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾ ਮਈਆ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ। ਰਾਮ ਵੀ ਆਏ ਮਈਆ, ਲਛਮਣ ਵੀ ਆਏ ਮਈਆ। ਰਾਮ ਵੀ ਆਏ ਮਈਆ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਵੀ ਆਏ ਮਈਆ। ਸੀਤਾ ਵੀ ਆਈ ਮਈਆ, ਕੁਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾ ਮਈਆ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ। ਲੈ ਲਾਲ ਚੁੰਨਰੀ ਆ ਜਾ ਮਾਂ ਓੜ ਕੇ, ਲੈ ਲਾਲ ਚੁੰਨਰੀ ਆ ਜਾ ਮਾਂ ਓੜ ਕੇ। ਰਾਮ ਵੀ ਆਏ ਮਈਆ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਵੀ ਆਏ ਮਈਆ। ਸੀਤਾ ਵੀ ਆਈ ਮਈਆ, ਗਊਆਂ। ਸੀਤਾ ਵੀ ਆਈ ਮਈਆ, ਕੁਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ। ਸੀਤਾ ਵੀ ਆਈ ਮਈਆ, ਕੁਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾ ਮਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ ਆਏ ਮਈਆ, ਰਾਧਾ ਵੀ ਆਈ ਮਈਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਏ ਮਈਆ, ਰਾਧਾ ਵੀ ਆਈ ਮਈਆ। ਗਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਮਈਆ, ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾ ਮਈਆ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾ ਮਈਆ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਚਮਤਕਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੋਰ ਦੇ ਪੰਖ 'ਤੇ ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੋਰ ਦੀ ਕਲਗੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ 'ਤੇ ਆਪ
ਭੋਗ ਲਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਦ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਊਗੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਲੰਧਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾਓ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਲੰਧਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਓ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਭੋਗ ਵੀ ਲਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 12:05 'ਤੇ ਕੜਾਹ ਦਾ ਭੋਗ ਲਵਾ। ਮੈਂ ਜਾਗਦੀ ਪਈ ਸੀ ਹਜੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਕੜਾਹ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ, ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ, ਨਾਲੇ ਆਪ ਖਾਧਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਕੰਮ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਕੀ गाड़ी तो मेरे गुरु चलाते हैं, मैं क्यों घबराऊं, मेरा अच्छे गुरु से नाता है। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, शुकराना गुरु जी। सुमन आंटी जी शुकराना ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਹੌਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਪਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी महाराज स्वीकार कीजिएगा। मेरे शिव शंभू भोलेनाथ, जय माँ पार्वती, जय गणेश जी, जय कार्तिकेय जी, जय अशोक सुंदरी, मेरे पूरे शिव परिवार की सदाई जय। जय नीम करोली बाबा, जय सीताराम, जय बजरंग बली, जय साईं जी। मेरे गुरुओं पीरों फकीरों दी सदाई जय। मेरे इष्ट देव, मेरी कुल देवी माँ, मेरे पितरां दा शुकराना 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 साईनाथ, शुकराना कान्हा जी, राधा माँ, बेअंत बेअंत शुकराना। इतनी सारी ब्लेसिंग, इतना सारा प्यार, बेशुमार बेअंत बेअंत शुकराना। पूरे यूनिवर्स का दिल से शुकराना शुकराना मेरे मालिक। गुरु जी के बहुत सुंदर सुंदर प्यारे मैसेज आ रहे संगत जी। सॉरी, थोड़ा गला खराब है संगत जी मेरा। गुरु जी कहते तेरी तकलीफ दूर कर दी और सारे रास्ते खोल दिए। अब तू ये आशीर्वाद सबके साथ बांट, तेरा कल्याण होगा। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बेअंत बेअंत शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, गुरु जी कहते मैंने तुझे जितना इग्नोर करवाया है उसका फल तुझे देने वाला हूँ। अब तुझे इतना दूंगा तू संभाल नहीं पाएगी। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिका। हर एक श्वास का शुक्राना, हर एक किरपा मेहर दा शुक्राना मेरे मालिक। हर एक दया दा, हर एक दिन दिखान दा, हर एक रात दिखान दा, घर च खुशियां बरसान दा, घर च हर एक हुन गुरु जी महाराज की कृपा, संगत जी कृपा मेहर ना मेरी इस बार करवा चौथ भी बहुत सुंदर गया। संगत जी बहुत ब्लेस्ड गया। मेरे हस्बैंड अंकल नू गुरु जी महाराज ने अपनी बेटी नू सदा सुहागन रहन दा आशीर्वाद दिता। हस्बैंड अंकल न्यू लाइफ ब्लेस की बेअंत शुकराना। और संगत जी मैनू करवा चौथ ते गिफ्ट भी मिले सी, वॉशिंग मशीन न्यू। मेरी पुरानी वाली खराब हो गई सी। गुरु जी की कृपा मेहर नाल। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी महाराज उस दिन भी बहुत मेरे ते कष्ट सीगे ते गुरु जी महाराज ने मैनू किस तरह बचाया। संगत जी, ब्लैक कलर ब्राउन कलर की बटरफ्लाई किचन च दोपहर ही आके बैठी रही। संगत जी
ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ 3-4 ਵਾਰੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਣ ਲਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਈ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਗਈ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਗਈ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ, ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਅਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਏ, ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਆਏ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੁੱਸੇ ਜਿਹੇ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਟ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਅੰਗ ਸੰਗ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੋਲੀ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਰ ਵਕਤ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਰਹਿ ਲਿਆ ਕਰੋ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦਿਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਵਰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮੱਠੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਿਆ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਦਿਨ। ਫਿਰ ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗਈ। ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸੋਰੀ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਡੇ ਕਹਿ ਤਾ, ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਜੀ ਦਾ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮੂਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਘਰ, ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਝਾੜੂ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਦਿਲਵਾਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਚਰਨ ਓਮ ਦੇ ਅਤੇ ਸਟਿੱਕਰਸ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਬ੍ਰਦਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਗਿਫਟ ਦੇਣ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। ਔਰ ਦੀਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗਈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਪਟਾਕੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਜੀ ਦੀ। ਜੋ ਸਮਾਨ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਰੱਖੀ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਈ। ਸੋਰੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਸੋਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਜੋ ਹੋ ਸਕਿਆ ਫਰੂਟ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਰੱਖਿਆ, ਮਿਠਾਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੀ ਜਾਏਗੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹਾਵੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਰਨੋਂ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਉਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਹੁਣ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਬਟ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੋਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਠ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਾ 6 ਵਜਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਪਿਆ ਸੀ, 10 ਮਿੰਟ ਪਏ ਹੋ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਡਫੋਨਸ 'ਚ ਸਤਸੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਕਿਚਨ 'ਚ ਸੀਗੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਚਨ 'ਚ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਡਫੋਨ ਲਗਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਫ ਕੋਲਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾੜਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਤੁਲਸੀ, ਅਦਰਕ, ਲੌਂਗ, ਇਲਾਇਚੀ, ਦਾਲਚੀਨੀ ਡਾਲ ਕੇ ਕਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ, ਖਾਂਸੀ ਕਫ ਕੋਲਡ ਵਾਸਤੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਪਾਅ ਦੱਸਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਤਾਂ ਤੁਲਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ। 1, 2, 3 ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੀ ਪਾਈ ਹੋਵਾਂਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਪੀ ਲੈਂਦੀ ਸੀ।
ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੇ 'ਚ ਹੀ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੀलिए ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਬਟ ਬੇਟੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਆਂਟੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅਚਾਨਕ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਉਹਨੂੰ ਕਫ ਐਂਡ ਕੋਲਡ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਸੱਚੀ ਇਫੈਕਟ ਗੁੱਡ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਵਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੰਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਨਾਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮਾਰਕੀਟ ਗਏ। ਉਹਨੇ 2 ਬੁੱਕਸ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 2 ਬੁੱਕਸ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੰਬਰ ਦਿਖੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰਸ ਮਿਲੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਖਾ, ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਸ਼ੋਪ 'ਤੇ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ੋਪ 'ਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 2 ਸਰੂਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਜਟ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਬੁੱਕ। 2 ਬੁੱਕਾਂ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਰ ਬਜਟ 'ਚ ਬੁੱਕ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਸਬੈਂਡ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਟ ਜਾਂ ਪੈਂਟ ਕੁਛ ਲੈ ਲਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬੁੱਕ ਮਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ 3-4 ਸ਼ੋਪ ਬੁੱਕਸ ਮਾਰਕੀਟ ਗਏ ਸੀ, 3-4 ਨਹੀਂ 5-6 ਸ਼ੋਪ 'ਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੁੱਕਸ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 2 ਬੁੱਕਸ ਪਈਆਂ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਲੈ ਲਈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਵਕਤ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਟ ਲਈ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ, ਅਤੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਡਿਫੈਕਟਡ ਪੀਸ ਨਿਕਲਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸ਼ਰਟ ਲਈ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਡਿਫੈਕਟਡ ਨਿਕਲੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਦਿਨ ਸੈਚਰਡੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੈਚਰਡੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਪਾਅ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੀਪਲ ਦੇ ਪੇੜ ਥੱਲੇ ਤੇਲ ਦਾ ਦੀਆ ਜਗਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਲੇ ਤਿਲ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਲ ਕੇ। ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਸੋਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਆਟੋ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਆਟੋ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਗਏ, ਆਉਂਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਮੋੜ 'ਤੇ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਸਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕਿਆ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਰੋਡ 'ਤੇ ਹੀ ਸੀ ਆਟੋ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਆਟੋ 'ਚ ਵੱਜਿਆ ਅਤੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗਿਰਿਆ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ
ਉਹਦੇ ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਈਕ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਈਕ, ਸ਼ੁਕਰ ਉਹਨੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ, ਬਸ ਲੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਟੋ 'ਚ, ਆਟੋ ਵਾਲਾ ਉਤਰਿਆ ਫਟਾਫਟ ਅਤੇ 2 ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, 2 3 4 5 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੋਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸੇਮ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਇਆ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦਾ, ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਆਟੋ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਆਟੋ ਇੱਕੋ ਦਮ ਉਛਲ ਕੇ ਉੱਪਰ, ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਤਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬਚਾਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ, ਇੰਨੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਘਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਕ ਫਿਰ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਖਾਂਸੀ ਦਾ ਉਪਾਅ ਵਾਲਾ ਸਿਰਪ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਮੋਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ 6 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਗਿਆ, ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ, ਟੈਂਸ਼ਨ, ਸਟਰੈਸ, ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਰੋਗ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਭ ਸਮਾਪਤ ਕਰਤੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ ਲਓਗੇ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ ਲਓਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਕੀ ਕਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਵਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜੀ, ਨਾ ਬੋਲੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਲੜੀ, ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੂੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੂੰਗੀ, ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਮੈਂ 3 4 ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ, ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਜੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਸੇਜ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੰਤਰ ਆ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 2 ਮੈਸੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ मेरे मालिक। अगला मैसेज, मैंने तुझे इतना इंतज़ार करवाया, उसका फल तुझे देने वाला हूँ, अब तुझे इतना दूंगा तू संभाल नहीं पाएगी। जय गुरु जी, बेअंत बेअंत शुकराना। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गुरुओं, पीरा फकीरा, देवी देवतियां का शुकराना शुकराना शुकराना। और एक मैसेज है संगत जी, आज का दिन बहुत भाग्यशाली है बेटा, मैं तेरी सेवा से बहुत खुश हूँ। मैं तेरे परिवार की रक्षा चारों तरफ से करूँगा। तेरे परिवार के साथ रोग कष्ट हंसना
तेरे बच्चों और परिवार वालों के सारे संकट काट रहा हूँ। बेटा चल चल एक सॉरी संगत जी, कष्ट काट रहा हूँ। एक मिनट संगत जी, कष्ट काट रहा हूँ बेटा मत कर। सॉरी 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 संगत जी, मेरे ना इतने छोटे वर्ड से दिखाई नहीं दे रहे। बच्चों और परिवार वालों के सारे कष्ट काट रहा हूँ बेटा मत कर। तेरे बच्चों के सिर पे मेरा हाथ है। मैं हमेशा के लिए निरोगी काया बख्श रहा हूँ। मैं तेरे साथ हूँ, प्रसन्न हो जा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये बहुत ब्रीक वर्ड में मैसेज था। मैंने व्हाट्सएप से अपने इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप पे शेयर किया था, इसीलिए नहीं पढ़ पाई। सॉरी, मुझे माफ़ कर देना गुरु जी महाराज। सॉरी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सरबत दा भला। वाहिगुरू 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 मेहर करो सब दे घर खुशियां आन, किसे दे रिश्ते च कोई तीसरा ना आवे। संगत जी सब दे बच्चे ब्लैसड रहन। गुरु जी महाराज जी मेहर भरिया हथ रखियो सब दे बच्चों सफलता कामयाबियां बख्शियो। पढ़ाई च मन लगायो, सब दी इच्छावां पूरियां होन, सब दे घर खुशियां ही खुशियां बरसन।